हमारे साथ में मौजूद है भाजपा नेता एडवोकेट नंदकिशोर। क्या हाल चाल है नंदकिशोर जी? सचिन जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद। आप हमारे लिए मिलने आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते करते हैं आपको। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं लंबे समय से आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं, और चुनाव जो मुझे लग रहा है सामने दिख रहा है वो दिसंबर या जनवरी में होने वाला है। हाँ, फरवरी में उत्तर प्रदेश में चालू हो जाएगा चुनाव, मात्र 6-7 महीने बचे हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा है 6-7 महीने जो आप बता रहे हैं ये बहुत कम समय है? हाँ, समय कम है, बहुत बड़ा है और समय बहुत कम है। नवाबगंज में 364 गाँव है, तो उसमें लगभग हम 5-6 गांव में डेली जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं, समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं? समस्या पहले तो ज्यादातर यह रही है कि आपस में लड़ाई झगड़ा, और दूसरा कोर्ट कचहरी वाली है, थाने की है, तो जो निराकरण होता है वो गांव में निपटा देते हैं, जो वहां का होता है वो सलाह देकर उनको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन निस्तारण करते हुए चल रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है इससे नवाबगंज विधानसभा के अंदर क्या जरूरत वाली चीजें हैं जो लोगों के लिए अभी तक नहीं मिल पाई हैं विकास हेतु? विकास हेतु नवाबगंज में इंडस्ट्रीज की परम आवश्यकता है और होनी भी चाहिए। जो हमारा युवा पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं इधर उधर, तो उससे एक इंडस्ट्रीज बनी होगी नगर में, क्षेत्र में, तो अच्छे से उसका नगरवासी क्षेत्रवासी वहां पे नौकरी करेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास डेवलप होगा। सिर्फ रोजगार तक सीमित रहेंगे? रोजगार के अलावा हमारे एक नवाबगंज में रोडवेज की बड़ा आवश्यकता है, और रेल की भी, रेल जो हमारे स्टॉपेज यहाँ नहीं रुक रही है तो वो रेलों को रुकवाने की व्यवस्था चल रही है। और नवाबगंज के अंदर एक वैसा होना चाहिए बराबर निःशुल्क, जो हमारे प्लानिंग में, जो गरीब। देखिए, हर व्यक्ति की कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो वो ये सोचता है कि शायद मैं अगर विधायक बनता हूं तो मेरे पास में जो योजना है वो सबसे अलग है जी। एक सपना होता है, तो उन सपनों में आपके क्या है? सपनों में ये है कि नवाबगंज डेवलप होके नवाबगंज तहसील जो है जिला में नंबर 1 पे बन के हो, ये मेरा मानना है, और इस तरीके से हम करने हैं, और हमें कोई लालच नहीं है। और इस तरीके से अगर हमारा टिकट होता है तो हम नवाबगंज को जिला में नंबर 1 पे लाएंगे, इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप, और तमाम तरीके बच्चों के खेल कूद की भी कुछ रखा जाएगा ताकि बच्चे बाहर ना जाए। तमाम योजना है। आपको पार्टी टिकट क्यों दे, क्यों चुने? क्योंकि आपके लिए क्या ऐसी खासियत है आपके अंदर? देखो, चुनना पार्टी जिसको साफ छवि है, हमारा किसी से ऐसा नहीं है कि हमने किसी को लूटा है या किसी तरीके का अत्याचार करा है, ना किसी को उत्पीड़न करा है, सबको भाई बन के काम करा है, बेटा बन के कार्य किया है। तो जब वो विधायक बनते तो उसी तरीके से करेंगे, और हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी निर्दोष को नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि आपके सामने जो और दावेदार हैं, मौजूदा विधायक हैं डॉक्टर एमपी आर्य, बहुत लंबा उनका मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ इतिहास है, मौजूदा विधायक भी है, उसके बाद में कई और नाम चल रहे हैं, चाहे विशाल गंगवार हो, विजेंद्र गंगवार हो, तो इन सबके मुकाबले में दौड़ में कैसे निकलेंगे आप? क्या लग रहा है आपको? जो जनता का विश्वास जीतेगा उसे सरकार टिकट देती है, तो जब जीत के आएंगे, और जीतना संभाविक है, क्योंकि हम नीति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति पे चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति पे चल रहे हैं। अत्याचारी जो जगह जमीन पे कब्जा कर रहे मोदी जी, योगी जी द्वारा बुलडोजर चला जाता, वो बिल्कुल सही है, उसी तरीके से व्यक्ति आदमी चाहता है। नहीं, देखा जाता है झारखंड के जो राज्यपाल है संतोष गंगवार जी, उनका आशीर्वाद आपके साथ में देखा जाता है, लगातार देखा जाता है कि आप उनके साथ में नजर आते हैं, तो क्या उनसे आप उम्मीद रख रहे हैं? क्योंकि झारखंड के वो है राज्यपाल, वो यूपी के तो है नहीं, तो किस तरीका का आशीर्वाद लेना चाहते हैं? बरेली जिला के बट वृक्ष हैं, बट वृक्ष के हम अपने उन्हें गुरु मानते हैं राजनीतिक। और दूसरा ये है, वो इस समय झारखंड के राज्यपाल हैं, लेकिन उनके भी जो भी प्रयास होगा वो मदद करेंगे, ये हमारे लोग उनका आशीर्वाद में। मदद के ऊपर है या अपने ऊपर है कि भैया हम साफ छवि के व्यक्ति हैं, विकास कार्य हम करा सकते हैं, लगातार हम क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो सर्वे रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे जो पार्टी फैसला करेगी उसके ऊपर है, या सिफारिश के ऊपर है? नहीं, सिफारिश तो कभी कभार चलती है, और हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सिफारिश पर तो इतना नहीं है, लेकिन पार्टी का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। पार्टी सब चीज देखती है, छवि भी देखती है, और व्यक्ति का चरित्र भी देखती है, और व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में है, क्योंकि शिक्षा में जो हमारे पास आता है उसका हम निःशुल्क भी करते हैं 2-4 बच्चों को हर साल, तो जरूरतमंद वाले के हमेशा तैयार रहते हैं, तो हम पैसा से, तन मन धन से, हर तरीके के लोगों को मदद कर रहे हैं। आप जिस तरीका के वायदे कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, चुनाव से पहले कोई भी दावेदार हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का कोई सा भी चुनाव हो, जब दावेदारों से बात की जाती है तो वैसी बात करते हैं, अपनी योजनाएं गिनाते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन बाद में ये देखा जाता है चुनाव होने के बाद में जब उन्हें सीट मिल जाती है, पद मिल जाता है, तो बिल्कुल बदलाव आ जाता है। ये देखते हैं लोग, और लोगों के अंदर ये पीड़ा है कि भैया क्या सोचा हमने और क्या हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं नंदकिशोर जी हैं, वो भी उसी लाइन में आ जाएंगे? ये तो वायदे कर रहे हैं और बाद में सब। ये तो आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा जानकारी मिलेगी कि हम कैसे लोग हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जनता से आप जुड़े हो, हम भी जुड़े हुए हैं, तो जनता भी उसी व्यक्ति को चाहती है जो उसकी दिल की बात सुन सकती है।
तो हम जनता के दिल तक छुए हुए हैं, जनता की बात की समस्या का समाधान करते हैं। हम 35 किलोमीटर दूर रह के भी सुबह आके 7 बजे आ जाते हैं और रात के 10 बजे तक जाते हैं। जनता की बात, जनता की समस्या। देखिए, लोकल का लोग ये भी चाहते हैं, लोगों की डिमांड रही, पिछली बार भी रही, कि लोकल के हमारे विधायक हो जो हर समय उपलब्ध हो जाए। तो हम तो 24 आवर्स तैयार रहते हैं और नवाबगंज के ही हैं, कोई बाहर के नहीं है। हमारी जन्मस्थली नवाबगंज है, हमारा विद्यालय नवाबगंज है, हम रहने वाले नवाबगंज के। 24 घंटे में हम नवाबगंज ही रहते हैं। कभी कभार बरेली जाना हो तो बाकी अपने विद्यालय ऊपर रहते हैं, और जिसकी समस्या होती है उसके घर तक हम पहुंच जाते हैं। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बताइए? हमें लालच किसी प्रकार का किसी से है नहीं। क्योंकि छवि भी आपकी साफ है, मुझे लग रहा है कि ये छवि तो साफ है, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी आपको कोई पद नहीं मिला है ना, इसलिए ये चीजें हैं। पद मिलने के बाद में इंसान की जो छवि होती है वो भी चेंज हो जाती है। नहीं, छवि बदलाव आ तो जाता है। नहीं, बदलाव तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे परिवार में आज तक किसी ने किसी से लूट खसौट किस प्रकार की कुछ नहीं करा है। तो छवि के बारे में हमारे खानदान से लेकर यहाँ तक आज तक किसी ने गलत कार्य नहीं करा। तो हमें जनता की सेवा करने का मौका मिलता है तो अच्छे से करेंगे, बेदाग होके करेंगे। फिलहाल अब ये बताएं आप मुझे, जो समय कम बचा है, मात्र 5 या 6 महीने बचे हैं, इन 6 महीने में आपकी स्पीड में बदलाव आएगा या ऐसी ही रहेगी जिस तरीके से आपकी गतिविधियां जो इस समय चल रही हैं? नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है तेजी से अब प्रयास करने चाहिए। प्रयास तो चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो नगर में दिखाई नहीं पड़े, प्रयास तो अंडरस्टूड होते हैं जो किसी को नहीं बताए जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति प्रयास करता है, किसका कहां तक सफल होता है उसके बाद रह जाता है। पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी के सिपाही हैं। जब से होश संभाला, संघ और बीजेपी और विद्यार्थी परिषद से हमारा जन्म से लगा हुआ है। नहीं, पार्टी से आप उम्मीद रख रहे हैं कि पार्टी आपको टिकट देगी, आप चुनाव लड़ेंगे, आप विधायक बनेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाया, टिकट नहीं मिला, तब क्या सोच रहे हैं? पार्टी का निर्णय, पार्टी के सिपाही, पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको देगी। वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा है, इससे कहां तक संतुष्ट है? अब वर्तमान में कार्यकाल चल रहा है, वो तो सरकार को नीति अनीति सब पता ही है, वो उनके हिसाब से चल रहा है। नहीं, उनके हिसाब से चल रहा है। वर्तमान में आप क्या देख रहे हैं, लोगों के लिए क्या जरूरत है? क्योंकि भाजपा से वो भी जुड़े हुए हैं जो वर्तमान में है विधायक, और आप भी भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या जरूरत है नए की? नहीं, नए की तो जरूरत है, और कार्यकाल जब पूरा हो जाता है तो चुनाव संभवतः होता है, तो उसे नया चेहरा लाया जाता है। नया चेहरा को टिकट होगा तो नया चेहरा को लाया जाएगा। और बीजेपी पार्टी जो है ज्यादातर नए पे ज्यादा भरोसा करती है। पिछले में क्या कमियां रही? कभी कुछ नहीं, वो भी हमारे बड़े भाई के रूप में अच्छे व्यक्ति हैं, कोई ऐसा नहीं है। जब सब कुछ ठीक ठाक है, फिर क्यों दावेदारी कर रहे हैं आप? नहीं, दावेदारी तो करने पड़े, टिकट मांगने का सबका अधिकार है। नहीं तो उनसे कुछ विशेष करना चाह रहे हो, या नहीं, कुछ कमियां आपको लग रही है कि शायद ये कमियां रह गई हैं, इनसे बेहतर मैं करूंगा? जो कमियां रह जाएंगी उसको पूरा आगे हम करेंगे। फिलहाल जो टिकट है उसके लिए आप स्वस्थ हैं? हाँ बिल्कुल, लग रहा है आपको मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिलता, पार्टी जो निर्णय लेगी उसके हम सबके सिपाही हैं, और पार्टी जो निर्णय लेगी अच्छा लेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।